इंसानों जैसे रोबोट आज बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। इंसान की तरह चलते हैं, दौड़ते हैं, बॉक्सिंग वॉक्सिंग भी कर लेते हैं, बैडमिंटन खेल लेते हैं, यहां तक कि इंसानों के साथ डांस वांस भी कर रहे हैं। मतलब जो इंसान करेगा वो रोबोट करेगा, मैं नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूं। धीरे धीरे मतलब हो रहा है। फैक्ट्री से लेकर अस्पताल तक, घर के काम से लेकर खतरनाक जगहों तक रोबोट का इस्तेमाल हो रहा है। और इस मामले में चीन लगातार दुनिया को हैरान कर रहा है। बीजिंग में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस चल रहा है और वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कहीं लड़ते भिड़ते रोबोट दिख रहे हैं, कहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता रोबोट दिख रहा है। कुछ ऐसे भी रोबोट्स हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होकर इंसान पर ही हमला कर दे रहे हैं। कुछ रोबोट जमीन पे गिर के ऐसे फड़फड़ा रहे हैं जैसे उनको मिर्गी का दौरा पड़ गया है। कोई बच्चा को लात मार दे रहा है। तो रोबोट की ये जो दुनिया है वो अभी कैसी दिख रही है और फ्यूचर की दुनिया कैसी हो सकती है, इसकी एक झलक दिखाऊं उससे पहले इस खबर की एक झलक देखिए। चीन में चल रहे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की तैयारियों के दौरान इंसानों की तरह दौड़ने वाला रोबोट इतनी तेज दौड़ा कि ब्रेक ही नहीं लगा पाया। भाई देखिए, जाकर धड़ से टकरा गया, सीधे सेफ्टी कुशन से जाके टकराया। और रोबोट तेज रफ्तार में दौड़ रहा था लेकिन समय पर रुक नहीं पाया और टक्कर के बाद उसकी कमर के हिस्से में शॉर्ट सर्किट हो गया। उसमें से चिंगारी निकलने लगी। इंसान होता तो स्लिप डिस्क हो जाता, लेकिन वो तो लब्ध भर गिर गया। देखिए कैसे गिरा। दौड़ते रोबोट के फेलियर का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। चीन की रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री ने ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया जिसकी रफ्तार ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इसके मुताबिक, कंपनी के मुताबिक, सुपरमैन नाम के इस रोबोट ने उसैन बोल्ट की स्प्रिंट स्पीड का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। लेकिन टेस्टिंग के दौरान रोबोट इतनी तेज दौड़ा कि समय पर ब्रेक नहीं लगा पाया और सीधे बिजली के बॉक्स में जाकर टकरा गया। एक और वीडियो देखिए। एक रूटीन डेमो के दौरान एक ह्यूमनॉइड रोबोट का रिमोट कंट्रोल का कनेक्शन फेल हो गया और वो अचानक जमीन पर गिर के फड़फड़ाने लगा। ये देखिए, लग रहा है मिर्गी का दौरा पड़ गया। इसको तो जूता सिंगाइएगा तो भी कुछ नहीं होगा। हालांकि जूता सुंघाना भी नहीं चाहिए, वो लोग ऐसे ही करते हैं। इसके बाद उसके हाथ पैर तेजी से और बेकाबू तरीके से हिलने लगे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन पर छटपटा रहा, किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा। रोबोट को काबू करने के लिए कई इंजीनियर और टेक्नीशियन तुरंत दौड़े, लेकिन उसे रोकने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। देखते ही देखते रोबोट का यह अजीबोगरीब वीडियो कॉन्फ्रेंस के सबसे वायरल वीडियोज में शामिल हो गया। चीन के शिनजियांग में एक रोबोट लोगों के सामने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग और करतब दिखा रहा था। देख रहे हैं, बच्चा को लात मार दिया, बच्चे के पेट में लात मार दिया। लोग हैरान रह गए। अच्छी बात यह रही कि बच्चे को बहुत गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन बच्चा भी हड़बड़ा गया कि ये क्या है। उसको थोड़ा ही समझ में आ रहा, बच्चा मार दिया। रोबोट के कंट्रोल फेलियर का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। ट्रेनिंग के दौरान ह्यूमनॉइड रोबोट अचानक हमलावर हो गया और सामने मौजूद ट्रेनर पर हमला करने लगा तेजी से। उसके हाथ पैरों की तेज हरकतें देखकर मौजूद ट्रेनर सतर्क हो गए और तुरंत उसे रोकने की कोशिश की गई। आप देखिए कि कैसे रोबोट के बेकाबू होते ही ट्रेनर्स में अफरा तफरी मच गई। चीन में लग गया रोबोट्स का जमावड़ा। लड़ते भिड़ते, दौड़ते खेलते रोबोट हैरान कर देंगे। रोबोट को देखकर आज पहली नजर में यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि सामने इंसान है या मशीन। दो पैर, दो हाथ, शरीर का संतुलन, आंखों की जगह सेंसर और दिमाग की जगह एआई। लेकिन इंसान जैसी अक्ल और हरकतें हासिल करने के बावजूद रोबोट्स अभी इंसान की तरह परफेक्ट नहीं हुए हैं। चीन में हो रहे ह्यूमनॉइड्स रोबोट्स इवेंट से सामने आए वीडियो इसकी गवाही दे रहे हैं। बीजिंग में चल रहे वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस और वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की ऐसी तस्वीरें आई है
जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। खेल के मैदान में उतरे रोबोट, तोड़ दिया उसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 发令枪响，选手们的起跑都不错，哇，一骑绝尘。我们看看最先冲线的是 चीन से रोबोटिक्स की दुनिया को हैरान करने वाला दावा सामने आया है। वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में एक चीनी रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ 9.39 सेकंड में पूरी करने का दावा किया है, जो उसेन बोल्ट के 9.58 सेकंड के आधिकारिक विश्व रिकॉर्ड से भी तेज है। रोबोट के इस प्रदर्शन पर पूरी दुनिया हैरान है। 发令枪响，选手们的起跑都不错，哇，一骑绝尘。我们看看最先 बीजिंग में चल रही वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में रोबोट्स ने अपनी अलग अलग खूबियां दिखाकर सबका ध्यान खींचा, लेकिन एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने तो सीधे बॉक्सिंग रिंग में उतरकर इंसान को चुनौती दे दी। रिंग के एक तरफ इंसान था और दूसरी तरफ रोबोट, दोनों के बीच मुक्कों की बरसात हुई। रोबोट ने इंसान की तरह अपने हाथों से पंच मारे और सामने लड़ रहे इंसान के वार का जवाब भी दिया। इतना ही नहीं, रोबोट्स फ्री स्टाइल जिम्नास्टिक के लिए वार्म अप भी करते नजर आया। रोबोट्स इंसानों की तरह अपने शरीर को मोड़ते, संतुलन बनाते और कलाबाजी की तैयारी करते भी दिखे। यानी खेल के मैदान में भी अब रोबोट इंसानों की नकल करते नजर आ रहे हैं। इस हैरान कर देने वाले वीडियो को भी देखिए। बैडमिंटन कोर्ट पर एक तरफ दो इंसान हैं और दूसरी तरफ एक रोबोट, और रोबोट सिर्फ खड़ा होकर शटल नहीं उठा रहा, बल्कि इंसानों की तरह पूरा मैच खेल रहा है। बीजिंग में एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने दो इंसानों के साथ डबल्स मैच खेला। रोबोट के हाथ में रैकेट था, वो शटल पर नजर रख रहा था, सर्व को बखूबी समझकर अपनी जगह बदल रहा था और शटल आने से पहले ही अगले शॉट के लिए तैयार भी हो रहा था। आज ऐसी टेक्नोलॉजी बन रही है कि रोबोट्स इंसानों को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन रोबोट्स में आपस में भी कंपटीशन हो रहा है। ये देखिए, रोबोट्स की रेस। ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने 100 मीटर की रेस करीब 20 सेकंड के आसपास में पूरी कर ली। लेकिन जैसे जैसे रोबोट की रफ्तार बढ़ती है, उसके लिए खुद को संभालना उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। ऐसे में रोबोट के अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर और एआई की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, और इस रेस के दौरान यही चेक किया गया कि अब आगे और क्या-क्या अपग्रेड किया जा सकता है। बीजिंग में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की तैयारी में रोबोट्स का एक और अनोखा नजारा देखने को मिला। एक ह्यूमनॉइड रोबोट 4 पैरों वाले बड़े रोबोट पर सवार होकर झंडा लहराने की प्रैक्टिस करता नजर आया। यानी रोबोट अब सिर्फ इंसानों की तरह चलना, दौड़ना और खेलना ही नहीं सीख रहा, बल्कि ये एक रोबोट दूसरे रोबोट के साथ मिलकर काम भी कर रहा है। डांस फ्लोर पर भी रोबोट का जलवा। अब आपको रोबोट्स के डांस के भी कुछ गजब वीडियो दिखाते हैं, जहां रोबोट के डांस मूव्स देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे। ल्यूमो रोबोटिक्स का ये छोटा रोबोट जिस तरह से स्ट्रीट डांस के तेज तर्रार स्टेप्स करता नजर आ रहा है, वो दिखाता है कि रोबोट अब सिर्फ चलने और काम करने तक सीमित नहीं है। बीट के साथ साथ शरीर को घुमाना, तेजी से कदम पलटना और इंसानों जैसी बॉडी मूवमेंट करना, रोबोट अब ये सब कुछ सीख रहे हैं। और अब जरा ये भी देख लीजिए, डांस फ्लोर पर इंसान और रोबोट की जोड़ी। बीजिंग की वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में एक ह्यूमनॉइड रोबोट इंसान के साथ वॉल्ट्स करता नजर आया।
रोबोट सिर्फ अपने कदम नहीं बढ़ा रहा था, बल्कि अपने पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर कदम से कदम मिला रहा था। रोबोट अब सिर्फ फैक्ट्रियों में मशीनों का काम नहीं कर रहे, बल्कि इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान बना रहे हैं। भारी सामान उठाने से लेकर अस्पतालों में मरीजों की मदद करना, उन्हें खाना खिलाना और दिव्यांगों को चलने में सहायता करने तक रोबोट इंसानों की उन जरूरतों को पूरा कर रहे हैं जहां कभी किसी दूसरे इंसान की मदद की जरूरत होती थी। अब आप ये वीडियो भी देखिए, जिसमें रोबोट ने इंसान के लिए कुछ ऐसा किया कि आप हैरान रह जाएंगे। सड़क पर एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे वॉकर के सहारे चल रही थी और उसके पीछे पीछे एक डिलीवरी रोबोट भी अपनी रफ्तार धीमी करके चल रहा था। उसने एक बार भी महिला को ओवरटेक करने की कोशिश नहीं की। रास्ता काफी संकरा था, इसलिए रोबोट ने महिला से टकराने की बजाय अपनी स्पीड कम कर दी और इंतजार करता रहा। सामान की डिलीवरी थोड़ी देर से जरूर हुई, लेकिन इस छोटे से वाकये ने दिखाया कि रोबोट अब सिर्फ रास्ता पहचानना ही नहीं, बल्कि सामने चल रहे इंसान की रफ्तार समझकर अपनी स्पीड बदलना भी सीख रहे हैं। अब जरा सोचिए, बाजार में खरीदारी करने के बाद सामान के भारी बैग उठाने की जरूरत ही ना पड़े और एक रोबोट आपके बैग उठाकर आपके साथ चलने लगे। चीन से सामने आया एक वीडियो ऐसा ही नजारा पेश कर रहा है, जहां एक रोबोट एक शॉपिंग करने वाले शख्स का सामान उठाने में मदद करता नजर आया। खास बात यह है कि चीन में ऐसे रोबोट अब धीरे धीरे आम होते जा रहे हैं। यानी रोबोट सिर्फ फैक्ट्री या लैब तक सीमित नहीं है, अब रोजमर्रा की जिंदगी में इंसानों का सामान उठाने और उनकी मदद करने के लिए भी रोबोट पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, रोबोट बीमार या फिर शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर लोगों की मदद भी कर रहे हैं। ऐसे बीमार लोग जिनके लिए अपने हाथ से खाना खाना मुश्किल होता है, उनका हर निवाला किसी दूसरे की मदद पर निर्भर होता है। लेकिन अब रोबोटिक्स इस काम को भी आसान बना रहा है। बाजार में ओबी नाम का एक रोबोटिक फीडिंग डिवाइस है, जो ऐसे लोगों को खुद खाना खाने में मदद करता है जिनके हाथों की ताकत या मूवमेंट कम हो गई है। यूजर खुद तय कर सकता है कि क्या खाना है और किस रफ्तार से खाना है, और रोबोट खाना उसके मुंह तक पहुंचा देता है। अब किसी इंसान के दोनों पैर काम करना बंद कर दें और फिर टेक्नोलॉजी की मदद से वो दोबारा चलने लगे, तो ये किसी चमत्कार से तो कम नहीं लगेगा। चीन से सामने आया एक वीडियो दिखाता है कि एक एक्सोस्केलेटन रोबोट पैरों की ताकत खो चुकी महिला को फिर से चलने में मदद कर रहा है। ये रोबोट शरीर के बाहर पहनने वाला एक तरह का रोबोटिक सपोर्ट सिस्टम है, जो पैरों की मूवमेंट में मदद करता है और चलने के लिए जरूरी सहारा देता है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर सेकंड दर्जनों पैकेट इधर उधर जा रहे हों और हर पैकेट को सही जगह पहुंचाना हो। बीजिंग की वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में एक लॉजिस्टिक रोबोट ने ऐसा ही काम करके दिखाया। रोबोट चलती हुई कन्वेयर बेल्ट से पैकेट उठाता है, उसे सही दिशा में पलटता है और फिर तय जगह पर रख देता है। खास बात यह है कि ये पूरा काम तेजी से और लगातार एक जैसी सटीकता के साथ हो रहा है। यानी जिस काम में इंसानों को बार बार पैकेट उठाने और छांटने पड़ते हैं, वहां अब रोबोट गोदाम और डिलीवरी सिस्टम को ज्यादा तेज और व्यवस्थित बनाने में मदद कर रहे हैं। चीन में रोबोट कानून व्यवस्था लागू करने में भी मदद कर रहा है। ये वीडियो देखिए, इलीगल पार्किंग में स्कूटर पार्क कर रहे लोगों को रोबोट कैसे हटने के लिए कह रहा है। रोबोट के डर से लोगों में खौफ भी है। अब ये वीडियो भी देखिए, कैसे पेडेस्ट्रियन यानी कि सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर कोई साइकिल चला रहा है तो कोई स्कूटर, लेकिन रोबोट ऐसे लोगों को न सिर्फ रोक रहा है, बल्कि उन्हें ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए भी कह रहा है। यानी रोबोट की ये पूरी कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी के हैरान करने वाले कारनामों की कहानी नहीं है,
ये उस भविष्य की झलक है जहां मशीनें हमारे साथ चलेंगी, हमारे साथ काम करेंगी और शायद हमारी कमजोरियों को भी समझ लेंगी। लेकिन इस दौड़ में सिर्फ रोबोट को ज्यादा तेज, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा स्मार्ट बनना ही काफी नहीं होगा। असली चुनौती उसे जिम्मेदार, सुरक्षित और इंसानों के साथ तालमेल बिठाकर काम करने वाला बनना है, क्योंकि आने वाला वक्त इंसान बनाम रोबोट का नहीं, इंसान और रोबोट के साथ मिलकर आगे बढ़ने का वक्त हो सकता है।